एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम राम ₹10,000। ओके, तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, पॉइंट ये है हमारे सामने, राइट। तो सबसे पहले हम दो चीजें देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर दो एस्पेक्ट्स क्या है, टू एस्पेक्ट्स क्या है। तो एक है आपका कैश और सेकंड है आपका राम, राइट। कैश रिसीव फ्रॉम राम, तो एक कैश और एक राम। कैश किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर। राम कौन है, पर्सनल के अंदर आएगा, यानी पर्सनल अकाउंट। हमारे पास कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो यानी कम्स इन, और जो आता है वो क्या होता है, डेबिट। ओके, और पैसा दिया किसने है, राम ने। राम कौन है, गिवर, और देने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। ओके, देने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। राम गिवर है, पैसे देने वाला। हमने कैश रिसीव किया किससे, राम से, तो राम पैसे दे रहा है ना हमें, तो गिवर हुआ, और गिवर क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर, और कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट, कम्स इन। तो एंट्री जो पास करेंगे हम इस तरह से करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री डेबिट की ही होगी, देन एंट्री आपके क्रेडिट की होगी, राइट। तो ये आपकी क्या पास हुई है, जर्नल एंट्री। ये क्या थी आपकी, ट्रांजैक्शन। कैश withdrawal from the bank ₹5,000। कैश विड्रॉल किया है हमने कहां से, बैंक से। तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है, कैश और बैंक, राइट। हमने कैश विड्रॉल किया तो कैश कहां पे आएगा, बिजनेस में आएगा। कैश किस में आता है आपका, रियल अकाउंट में। कैश हमारे पास क्या हो रहा है, कम्स इन, और जो आता है वो डेबिट। बैंक किस में लिखवाया मैंने, पर्सनल अकाउंट में। पैसे किसने दिए हमें, बैंक ने दिए, तो बैंक कौन है, गिवर, और क्रेडिट का क्या होता है, गिवर। क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट व्हाट, कम्स इन। सो एंट्री आप पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बहुत से स्टूडेंट जो है जर्नल एंट्री लिखने में गड़बड़ी करते हैं, तो जो हमेशा ध्यान रखना, डेबिट की एंट्री पहले आएगी और क्रेडिट की एंट्री बाद में आएगी, और क्रेडिट की एंट्री डेबिट से थोड़ा सा स्पेस देने के बाद आपको लिखनी है। और क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते, टू वर्ड यूज करते हैं क्रेडिट के लिए, और यहाँ पे डैश डैश आपको नहीं डालना है, डैश डैश आपको डेबिट पे डालना है। ओके, ये इसको प्रेजेंट करने का तरीका है। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर ऐसे क्यों लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, अलग अलग सेपरेटली लिखने के लिए ऐसा प्रेजेंटेशन है इसका। ओके, एंट्री नोट डाउन करो। एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹7,000। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कंफ्यूजिंग भी है। अब आपको क्या डिफाइन है, आपकी परचेज क्या किया है, गुड्स। तो गुड्स तो क्वेश्चन मार्क लग गया ना, कौन से गुड्स, आपको पता है कौन से गुड्स है, जो जिसका ट्रेड करता है उसमें उसको क्या बोलता है, गुड्स बोलता है। फैन की जो सेलिंग कर रहा होगा वो फैन को क्या बोलेगा, गुड्स। जो फर्नीचर को सेल करेगा वो फर्नीचर को क्या बोलेगा, गुड्स, है ना। अलग अलग जगह गुड्स की अलग अलग डेफिनेशन है। क्या यहाँ पे आपको डिफाइन किया कि कौन सा गुड्स परचेज कर रहा है, नहीं, राइट। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, मैं दोनों वे में बताऊंगा आपको। पहला आपने क्या खरीदा, गुड्स। गुड्स मैंने आपको किस में लिखवाए हैं, रियल अकाउंट में। गुड्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, कम्स इन, और जो आता है वो क्या होता है, तो गुड्स खरीदे तो गुड्स आ रहे हैं ना, और जो आता है वो क्या होता है, डेबिट। अब गुड्स खरीदोगे तो कैश क्या होगा, जाएगा। कैश किस में आता है, रियल में। आपके पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। कोई चीज खरीदोगे तो आपके पास से कैश जाएगा ना, तो कैश गोज आउट है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या पास होगी। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि गुड्स वर्ड जो है अकाउंट्स में वर्ड यूज नहीं होता, तो गुड्स जो है
परचेज के लिए किया जाता है या फिर सेल वर्ड के लिए यूज किया जाता है? ध्यान से सुना मेरी बात। अगर आप किसी गुड्स को खरीद रहे हो तो आप वहां पे परचेज वर्ड यूज करोगे, अगर आप गुड्स को सोल्ड कर रहे हो तो सेल वर्ड यूज करोगे। सोल्ड भी आपको वर्ड यूज नहीं करना, क्या वर्ड यूज करना है? सेल। तो यहाँ पे मैं क्या डेबिट करूंगा? गुड्स। पर गुड्स को तो मैंने मना किया कि गुड्स वर्ड यूज नहीं करना, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट है, क्रेडिट किया, गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट हो गया, बट गुड्स वर्ड यूज नहीं करते हैं, गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज। जब डिफाइन नहीं है वो गुड्स, अगर लिखा होता परचेज मशीनरी तो मैं क्या वर्ड यूज करता? मशीनरी, क्योंकि मुझे डिफाइन है। अगर डिफाइन नहीं है तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? गुड्स की जगह परचेज वर्ड। जब आप परचेज की डेफिनेशन भी करोगे तो वहां पे लिखा हुआ है परचेज रेफर्स टू गुड्स। परचेज किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? गुड्स के लिए। सेल में भी यही वर्ड यूज हुई है कि सेल रेफर्स टू, क्या सेल किया है? गुड्स। तो गुड्स जो है वर्ड आपको शो नहीं करना अकाउंट्स में, या तो उसकी जगह आपको परचेज वर्ड यूज करना है या फिर सेल वर्ड यूज करना है, राइट? अच्छा, इसको दूसरा भी तरीका है, आप ऐसे भी सीख सकते हो इसको। परचेज क्या है? नॉमिनल में आएगा, खर्चा है। परचेज किस में आता है? नॉमिनल में। कोई चीज खरीदोगे तो क्या होगा? एक्सपेंस होगा, और सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। या आप इस कंडीशन में दूसरा लगा सकते हो, या तो ऐसे समझे या फिर ऐसे समझे। तो परचेज क्या हो रहा है? डेबिट। तो सो परचेज हमने परचेज क्या किया? गुड्स। अब गुड्स डिफाइन नहीं है तो आप सीधा इस पे जा सकते हो कि परचेज किया है, परचेज नॉमिनल अकाउंट में आता है, क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है, और खर्चे सारे क्या होते हैं? डेबिट। क्या होता है रूल नॉमिनल का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये आपकी डेफिनेशन होती है, चाहे आप इसको इस वे में समझो, चाहे आप इसको इस वे में समझो। डेबिट के मैंने आपको दो वे बता दिए, यहाँ पे आप कोई सा भी इसमें से समझ सकते हो, डेबिट परचेज ही होगा। ओके, पूछ लो भाई क्या डाउट? हाँ जी, यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम अनुज। माल खरीदा किससे? अनुज से। क्या परचेज किया? गुड्स। तो गुड्स से कर लेते हैं। गुड्स क्या है? रियल अकाउंट में बिलोंग करते हैं। गुड्स आपके पास क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं, और जो आता है वो डेबिट। किससे आ रहे हैं गुड्स? अनुज से। पहली बात तो इस ट्रांजैक्शन को समझो जरा एक पॉइंट पे। जब भी खरीदते या बेचते हो, यानी आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, और किसी का नाम मेंशन हो जाए तो इट मींस वो क्रेडिट पे है। क्रेडिट मतलब उधार खरीदा है आपने। जब भी अकाउंट्स में इस तरह से मेंशन हो जाए नेम, तो आप क्या समझेंगे? इसको उधार की ट्रांजैक्शन है, वो क्रेडिट पे खरीदा है आपने, राइट? तो परचेज गुड्स फ्रॉम अनुज। अनुज किस में आता है? पर्सनल। और इसने माल दिया है, अनुज ने माल दिया तो कौन है? गिवर, देने वाला। और देने वाला क्या होता है? क्रेडिट द गिवर। माल आया किससे? अनुज से। अनुज कौन है? गिवर। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। माल आ रहा है, कम्स इन, जो आता है वो डेबिट। तो हम गुड्स नहीं वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट। बोलते हैं अकाउंट बोलते हैं, पर यहाँ मेंशन नहीं करते अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुज, ये आपकी इसकी परचेज की एंट्री हो गई क्रेडिट पे, ठीक है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1000, राइट? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा कैश में, ठीक है? अब इसके में कुछ अल्टरनेट भी लिखवा देता हूं। वो ये जो ट्रांजैक्शन है और वो जो ट्रांजैक्शन अभी भी लिखवाऊंगा, सेम ही बात है। अगर आपको लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹1000, तो अंडरस्टूड है, बेचा होगा तो क्या आया होगा? कैश आया होगा ना। तो कैश लिखो या ना लिखो? सेल
of the month of March ₹1000। तीनों एंट्रीज का मतलब एक ही है कि माल बेचा, राइट। तो अब यहाँ पे आपने माल बेचा तो दो ट्रांजैक्शन देखनी है आपको, यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स देखनी है ट्रांजैक्शन में। क्या है? तो कैश। जब गुड्स को सोल्ड करोगे तो क्या आएगा? कैश आएगा। कैश किस में आता है? तो कैश क्या हो रहा है आपके पास, और जो आता है वो डेबिट। सोल्ड किया, क्या सोल्ड किया पता नहीं है ना। आगे पॉइंट ऐसे परचेज वाला, क्या सोल्ड किया? गुड्स। डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों वे में बता रहा हूँ। गुड्स किस में आते हैं? रियल में। आपके पास से क्या हो रहा है? गोज आउट, और जो जाता है वो, या दूसरे वे में सोल्ड किया गुड्स, तो यानी कि क्या आपने क्या की? सेल। सेल किस में आती है? नॉमिनल में। इनकम गेन मान के चलो फिलहाल, बेचोगे तो इनकम या गेन होगा, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो कोई भी एक वे आप ले सकते हो। मैं तो ये कहता हूं कि आपको दोनों वे में पता होना चाहिए। भाई सोल्ड क्या किया? गुड्स। सोल्ड क्या मतलब? सेल। सेल क्या किया है? किसमें आता है? नॉमिनल अकाउंट में। इनकम और गेन है, तो रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो आपकी जो एंट्री पास होगी वो ये होगी, कैश डेबिट है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो इस तरह से आपकी एंट्री पास हो जाएगी। ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू कोमल। माल बेचा, किसको? कोमल को बेचा। तो यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे कि कोमल को हमने यहाँ पे क्रेडिट पे सेल किया है, यानी कि उधार बेचा है। तो कोमल ने यहाँ पे, कोमल एक पर्सन है, यानी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी ये, और इसको माल मिला है तो ये कौन है? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। डेबिट द रिसीवर। तो कोमल तो हो गई डेबिट। आपने क्या सोल्ड किया? गुड्स। तो किस वे में सीखना है? जो भी देख लो, माल बेचा है तो नहीं, आपने क्या की है? सेल। सेल आपके नॉमिनल के अंदर आती है, और इनकम और गेन है आपका एक तरह से, और इनकम और गेन क्या होते हैं आपके? क्रेडिट होते हैं। या आप गुड्स की सेंस में भी बता सकते हो, गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट हो गए, राइट। तो एंट्री क्या पास करेंगे आप? कोमल डेबिट और सेल आपका क्रेडिट। वर्ड यूज आपको सेल ही करना है, ठीक है, और परचेज है तो परचेज करना है, यानी बोट वर्ड भी यूज नहीं करना है। सिर्फ बोट मतलब भी परचेज करना होता है, बट आप जो है परचेज वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरह से आपकी ये जो हुई है वो जर्नल एंट्री है। जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, तो क्या बन के आती है? जर्नल एंट्री। ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ओके, यहाँ पे पेमेंट जो गई है वो बैंक से गई है। जहां भी आपके चेक की बात आए तो चेक को आपको किससे बिलोंग करना है? बैंक से। तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन देखनी है आपको, दो क्या नाम है, दो एस्पेक्ट्स देखनी है, दो आइटम्स देखने हैं। क्या परचेज किया है? मशीनरी। तो फिर परचेज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफाइन है क्या खरीदा? मशीनरी। मशीनरी किसके अंदर आती है? आपके रियल अकाउंट में। और मशीनरी आपके पास क्या हो रही है? कम्स इन, और जो आता है वो आपका डेबिट। पेमेंट कहां से गई होगी? बैंक से। बैंक कौन है? गिवर, यानी पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, और गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री जो पास करेंगे वो हम ये करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000 80,000। ओके, तो आप ये एंट्री पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक पेड टू मोदी।
चेक किसको पे किया है? मोदी को। धीरे धीरे सभी डालेगा मोदी। तो मोदी यहाँ पे रिसीवर है, क्योंकि जो चेक मिला वो किसको मिला है? मोदी को। मोदी किस में है आपका? पर्सनल अकाउंट में, और ये रिसीवर है, और रिसीवर हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। चेक किससे बिलोंग करता है? बैंक से, यानी कि बैंक किसमें आता है? पर्सनल में। और बैंक ने पैसे दिए हैं मोदी को, तो बैंक कौन हो गया? गिवर, देने वाला। और देने वाला क्या होता है आपका? क्रेडिट। यानी यहाँ पे दोनों जो कंटेंट है वो आपके पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, बैंक भी और आपका मोदी भी। तो मोदी पर्सनल अकाउंट, रिसीव किए इसने पैसे, तो ये रिसीवर हो गया। रिसीवर क्या होता है? डेबिट। चेक बैंक से बिलोंग करता है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट में, गिवर है, गिवर क्या होता है आपका? क्रेडिट होता है। तो एंट्री यहाँ पे पास करेंगे मोदी टू बैंक, ये आपकी एंट्री पास हो गई। ओके, नोट डाउन करो। चेक रिसीव फ्रॉम आलोक, तो यहां पर भी चेक यानी कि बैंक, आलोक पर्सन एक, ये पर्सनल अकाउंट में। तो चेक हमने किससे लिया है? आलोक से। आलोक ने यानी चेक हमें दिया है, यानी ये हो गया आपका गिवर, और गिवर देने वाला क्रेडिट होता है। चेक यानी कि बैंक, चेक रिसीव हुआ है तो पैसे कहां पे जाएंगे? आपके बैंक में। तो बैंक उसको क्या करेगा? रिसीव करेगा, और बैंक आपका पर्सनल अकाउंट में आता है, और यहाँ पर ये रिसीवर है, और रिसीवर क्या होता है? हमेशा डेबिट। सो एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू आलोक अकाउंट, 8000 डेबिट का अमाउंट और 8000 आपका क्रेडिट का अमाउंट। ओके, और आपको यहाँ पे मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना, ये जो जर्नल एंट्रीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में इस तरह से प्रेजेंट नहीं करनी। एग्जाम में आपको इस तरह से प्रेजेंट करनी है। देखो, हेडिंग डालनी है आपको जर्नल एंट्रीज, और यहाँ पे आपका डेट का कॉलम या फिर आपका सीरियल नंबर, ये आपका एलएफ का, एलएफ होता है लेजर फोलियो। अभी इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है, जिस चैप्टर में इसका मीनिंग आएगा वहां पे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आपकी डेट मेंशन करें या फिर सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर, ये आपका डेबिट का कॉलम और ये आपका क्रेडिट का कॉलम। यानी इस फॉर्मेट के अंदर आपको एग्जाम में ये जर्नल एंट्री जो है फिल करनी होगी। लाइक सपोज कर लेते हैं कि 1 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हुई है 2017 को, तो 2017 आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपने हेडिंग में डाल दिया 2017 तो आपके लिए इनफ है। अब आपको ओनली डेट्स लिखनी है, 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, इस तरीके से डेट डालनी है। तो जैसे कि मैं एंट्री पास करता हूं, तो ये लिखेंगे आप यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8000 अमाउंट डेबिट में, और क्रेडिट वाला अमाउंट आलोक का क्रेडिट साइड में। सेपरेट हो गया, 8000 डेबिट और 8000 आपका क्रेडिट। और जैसे ही आपकी एंट्री फिनिश होती है आप लाइन डालें। ओके, हर एंट्री के बाद आप सेपरेट एक लाइन डालें, और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बीइंग। ये होती है नरेशन, नरेशन बताती है अबाउट द ट्रांजैक्शन, कि आपने क्या ट्रांजैक्शन की है। तो आपकी ट्रांजैक्शन ये है चेक रिसीव फ्रॉम आलोक, तो आप यहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि चेक रिसीव फ्रॉम आलोक ₹8000, और ये आपका क्लोज। तो ये बीइंग करके आपको नरेशन लिखनी होती है, मैंडेटरी होती है। हर एंट्री के बाद में आपको उसकी नरेशन लिखनी होती है। बीइंग से स्टार्टिंग करते हैं, बीइंग मतलब के लिए, इसके लिए हमने ये एंट्री पास की है। ओके, तो जैसे नेक्स्ट एंट्री पास करोगे आप, उसमें भी ये चीजें लिखी जाएंगी और आप उसको इस तरह से क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वाले के लिए फिर लाइन डालेंगे, तो आपको सेपरेटली शो करनी है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मार्क्स आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा अगर पूरी एंट्री ठीक होती है, क्योंकि ज्यादातर जो एंट्रीज होती है 1 मार्कर के लिए होती है।
अगर इस एंट्री में कोई भी गलती होती है, चाहे डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो, अमाउंट में हो, आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। कभी सोचो कि हाफ मार्क्स मिल जाएगा, 1/4 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पूरा रॉन्ग होगा, एंट्री पूरी ही करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कुछ भी चीजें मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो एंट्रीज को करते वक्त आप ये सारी बातें चीजें ध्यान में रखें और एग्जाम में आपको इसी फॉर्मेट में करना है जो कि जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट है। 11th स्टैंडर्ड में जो है आपके लिए फॉर्मेट बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। एक बार को 12th स्टैंडर्ड में या आगे आपके फॉर्मेट को नजरअंदाज किया जाता है, बट 11th स्टैंडर्ड में बहुत जरूरी है क्योंकि आपका बेस है। ओके, सैलरी पेड टू मोहन, या एंट्री लिखी हो सैलरी पेड टू मैनेजर, या क्लर्क लिखा हो या किसी पर्सन का नाम दिया हो, तो यहाँ पे आपके अमाउंट मैटर करता है, नाम मैटर नहीं करता। यहाँ से लिखा होगा ओनली सैलरी पेड। तो यहाँ पे सभी एंट्रीज का मतलब एक ही है, ध्यान रखना इस बात का। सैलरी देते वक्त आप किसी का भी नाम मेंशन नहीं करते बुक्स में, यानी जो आप जर्नल एंट्रीज करते हैं सैलरी देते वक्त किसी भी पर्सन का अमाउंट वहां पे नहीं करते, अकाउंट नहीं खोलते, यानी कि उस पर्सन का नेम शो नहीं करते। तो यहाँ पर आपको इग्नोर करना है, मेन चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आता है सैलरी। सैलरी किसमें आता है आपका? नॉमिनल अकाउंट में। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। आपने पे किया होगा, आपने मतलब बिजनेस की बात कर रहा हूं, हम जो भी ट्रांजैक्शन सोच रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट से सोच रहे हैं, आपके पॉइंट से नहीं। बिजनेस ने सैलरी दी, बिजनेस ने परचेज किया, बिजनेस ने पे किया मोहन को, ये सारी बातें जो हैं आपके बिजनेस के पॉइंट से चल रही है। बिजनेस सैलरी हमेशा देगा, सैलरी बिजनेस को मिलेगी नहीं। तो सैलरी आपके नॉमिनल अकाउंट में आता है, एक्सपेंस है, खर्चा है, और सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पे क्या किया होगा? ऑब्वियसली है कि कैश पे किया होगा। तो कैश किसमें आता है? रियल में। आपके पास से कैश क्या हो रहा है? गोज आउट, और जो जाता है वो क्रेडिट होता है। तो एंट्री यहाँ पे पास होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये ध्यान रहे, अगर आप सैलरी पे कर रहे हो किसी पर्सन को, मैनेजर को, तो उसमें उसका नाम मेंशन नहीं करेंगे। अगर मैं ये एंट्री पास कर दूं कि मोहन टू कैश, तो ये तो हमने मोहन को कैश दिया, ये कहां से पता लग गया कि इसको सैलरी दी? बहुत सी एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी में, 1000, 2000, 3000, क्या सबके नाम ही लिखते रहेंगे? नाम मेंशन करेंगे बीइंग में। कंपनी क्या करती है? सभी की सैलरी को ऐड करती है और उसको एक अमाउंट में डाल देती है, तो सभी का अलग अलग मेंशन नहीं करती। सो सैलरी देते वक्त आप किसी पर्सन का नाम मेंशन ना करें। तो ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड बाय चेक। तो यहाँ पे सबसे पहले दो आइटम है, सैलरी और पेड वर्ड जो यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है? चेक के लिए। कभी आप सोचो कि सर ने पेड तो कैश के लिए बताया था, भैया तो कैश से पे हो रहा होगा या फिर चेक से पे हो रहा होगा। तो जो पेड करता है बिलोंग वो किससे करता है? यहाँ पे फिलहाल चेक से या फिर कैश से। तो इस क्वेश्चन के अंदर कैश तो है नहीं, क्या आपका चेक है। सो सैलरी आपके क्या है? नॉमिनल अकाउंट में बिलोंग करती है, और ये आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस सारे क्या होते हैं? डेबिट। चेक यानी किससे बिलोंग कर रहा है? बैंक से। तो जब सैलरी आपने चेक से दी होगी तो पेमेंट कहां से दी होगी? बैंक से। तो बैंक कौन है आपका? गिवर। और ये आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है गिवर, और गिवर क्या होता है आपका? क्रेडिट होता है। ओके, तो एंट्री आप पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। अब आपका कैश नहीं गया है, कहां से गया है पैसा? बैंक से। तो टू बैंक, क्योंकि पेमेंट किसने की होगी? बैंक ने। तो बैंक कौन है आपका? गिवर है। गिवर क्या करते हैं आपके? क्रेडिट करते हैं। ओके, सर अगर दोनों जगह डेबिट ही आ रहा हो तो